जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजिट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपीआईटी एडमिशन के बारे में। दोस्तों आपको पता है सीएलसी राउंड चल रहा है। आज हमारा 1 सितंबर और 1 सितंबर को हमारा सीएलसी राउंड में एडमिशन होना है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अनाउंस किए गए हैं। क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, इस तरह से होगा एडमिशन, कैसे हमारा एडमिशन होना। साथ ही दोस्तों हमारी वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। वेटिंग लिस्ट कब आएगी इस नोटिस में क्लियर मेंशन किया गया है। तो दोस्तों हम सीएलसी राउंड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैसे इस नोटिस को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से भी डाउनलोड कर पाएंगे या आपने देख भी लिया होगा। लेकिन आज के इस नोटिस को मैं क्लियर समझाने वाला हूँ। नया नोटिस है जो कि अभी अनाउंस किया गया है। चलिए नोटिस को हम अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे सामने। और जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर है और 1 सितंबर को आज हमारा क्या होने वाला था। जैसा कि देख पा रहे हैं दूसरे नंबर के पॉइंट में लिखा भी गया है कि कैंडिडेट को 1 सितंबर को आईटीआई में, यानी कि जो आपने चॉइस फिलिंग की थी उन चॉइस फिलिंग में से आपको जिस आईटीआई में, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में, यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग की होगी उनमें से किसी भी एक कॉलेज में, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी एक ट्रेड में। ऐसा नहीं है आप सभी कॉलेज में एडमिशन ले लें, नहीं, एक ही कॉलेज में जाना है। आपको 11 बजे जाना था और वहाँ पर आपको क्या करना था, अपनी अटेंडेंस लगवानी थी, अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी थी। ठीक है, एक कब अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, 1 सितंबर को दोपहर के 11 बजे। जैसे ही आपकी उपस्थिति दर्ज हो वैसे ही क्या होगा कि आपके लॉगिन आईडी पर, यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से अपना लॉगिन करते हैं वहाँ पर आपका जो अलॉटमेंट लेटर है अनाउंस कर दिया जाएगा। साथ ही आपका जो कॉलेज है उसका जो सूचना पटल होता है वहाँ पर भी लगा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि जैसे ही आप अपने कॉलेज में जाकर के, यानी किसी भी एक कॉलेज में जो चॉइस फिलिंग की थी उसमें से किसी भी एक कॉलेज में जाकर जैसे ही आप अपनी उपस्थिति दर्ज, यानी कि अटेंडेंस लगवा लेते हैं, अटेंडेंस लगने के बाद में क्या होगा कि आपका अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, आपका अलॉटमेंट लेटर कहां पर अनाउंस कर दिया जाएगा, आपकी लॉगिन आईडी पर। आपकी लॉगिन आईडी पर आपका अलॉटमेंट लेटर उपस्थित कर दिया जाएगा और वहां से आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप अपने कॉलेज में चले जाइए। 1 सितंबर है, आप अभी भी जा सकते हैं कॉलेज में। 1 सितंबर कॉलेज में जा करके अपना अटेंडेंस लगवा लीजिए और कौन से कॉलेज में जाना है, केवल जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज में जाना है, अटेंडेंस लगवा लेना है। जैसे ही आपका अटेंडेंस लग जाएगा आपकी लॉगिन आईडी पर आपका अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। उस अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवा लेना और अलॉटमेंट लेटर का जैसे ही आप प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं फिर से आपको अपने कॉलेज में जाना है, यानी कि जिस कॉलेज के लिए आपने, जिस कॉलेज में आपने अटेंडेंस लगवाई थी फिर से आपको उसी कॉलेज में जाना है। वहाँ पर जाकर आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेनी है, अपनी जो फीस है वो सबमिट कर देनी है। ठीक है, और ये काम आप कब तक कर पाएंगे, ये काम आप 3 सितंबर को शाम तक कर पाएंगे। 3 सितंबर को शाम को 5 बजे तक ये काम आप कर पाएंगे। तो पूरा काम करना है, सबसे पहले आपको कॉलेज में जाना है, क्या करना है, अटेंडेंस लगवानी है। ठीक है, अटेंडेंस लगवानी है। दूसरे नंबर पर अटेंडेंस लगने के बाद आपकी लॉगिन आईडी पर आपका क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होने के बाद में 3 नंबर पर आपको फिर से आपको अपने कॉलेज में जाना है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपनी फीस सबमिट कर देना। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट करते हैं आपका एडमिशन कन्फर्म कर दिया जाएगा। और ये काम कब तक किया जाएगा दोस्तों, ये काम 3 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आपका किया जाएगा। अब दोस्तों अगर आपका नाम नहीं आ पाता है आपका कॉलेज में तो फिर सीएलसी राउंड का ही 4 सितंबर को दोपहर के 11 बजे एक और यहाँ पर लिस्ट जारी की जाएगी, जिसे हम कहेंगे, कौन सी लिस्ट, जिसे हम कहेंगे प्रतीक्षा लिस्ट, यानी कि वेटिंग लिस्ट हमारी अनाउंस की जाएगी। और ये वेटिंग लिस्ट कब अनाउंस की जाएगी, 4 सितंबर को दोपहर के 11 बजे अनाउंस की जाएगी। और ये वेटिंग लिस्ट कहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका वेटिंग में नाम आया है नहीं आया है, तो ये आपको अपने कॉलेज में जाकर ही पता चलेगा। जिस कॉलेज के लिए आपने चॉइस फिलिंग की है उस कॉलेज में जाकर के आपको पता चलेगा कि आपका नाम वेटिंग में आया है या नहीं आया है। अगर आपका नाम वेटिंग में आया है तो फिर 4 सितंबर को दोपहर के 11 बजे आप अपना एडमिशन करवा पाएंगे। ठीक है, 4 सितंबर को दोपहर के 11 बजे हमारी नई लिस्ट आएगी जिसे हम वेटिंग लिस्ट कहेंगे। और वेटिंग लिस्ट में भी एडमिशन लेने का सेम प्रोसेस रखा गया है। 4 सितंबर को दोपहर के 11 बजे मेरिट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में दोपहर के 2 बजे के पश्चात आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 बजे के बाद में आपका अटेंडेंस लगेगा, फिर क्या होगा, अपना वेरिफिकेशन होगा, फीस सबमिट होगी। और ये सभी काम केवल 4 सितंबर को ही होगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट में जो एडमिशन होगा वो केवल और केवल 4 सितंबर को ही होगा। 4 सितंबर को शाम को
5 बजे तक ही होगा, इसके बाद में नहीं होगा वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट का। लेकिन अगर आपका अभी नाम आ गया है तो फिर आप 3 सितंबर को करवा सकते हैं। अगर आपका अभी की मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो फिर आप वेटिंग लिस्ट का इंतजार करिए, वेटिंग लिस्ट आपको अपने कॉलेज से पता चल जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे समझ में आ गई है। वीडियो को शेयर कर देना है, कोई भी डाउट हो कमेंट करना है, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।